कि पनौड़ी इज करेक्ट। हाँ हाँ हाँ, अभी कमेंट आ रहे हैं ऐसे। वो विकिपीडिया में राइट। जाके सर्च कर लिए होंगे ना पनोड़ी भाई, तो उसमें आपका नाम आ गया होगा एक्टर में। हाँ वो मतलब शायद अब वो यार वो तो मतलब 4-5 सेकंड का ही वो रोल है। हाँ 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 राइट, 25 पैसे का पानी ले लो साहब, वो हाँ तो मतलब 30 सेकंड का ही शायद रोल है वो। हाँ हाँ हाँ। तो अब ये मूवी तो आए हुए कितने साल हो गए यार। नहीं, पर उस 30 सेकंड के रोल ने आपकी पूरी जिंदगी भी तो बदल दी पनोड़ी भाई। एंड इट्स रियली इमोशनल सीन, आपने देखा भाई, लोग देखते हैं हाँ तो। हाँ, तो वहां से शाहरुख खान का जो मतलब के वो सीन के बाद उसकी पूरी लाइफ चेंज होती है कि भाई उसको समझ आती है कि भाई लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती है दूसरों लोगों के लिए। हाँ हाँ हाँ। एंड देन वो फिर अमेरिका से वापिस आ जाता है अपने गांव के अंदर। बराबर। हाँ। तो भाई शाहरुख खान से मैं मिला हुआ हूँ, शाहरुख खान नोज मी वेरी वेल। ठीक है, अब नीचे मैंने एक बार बोला था कि मेरी बर्थडे पे सलमान खान का फोन आया था, मतलब मैंने नहीं बोला था, उनको पता चल हम्म। गया था ये अपना कौन है, ये बलराज भाई को पता चल गया था, दीपक ने बोला होगा शायद उन लोगों को। हाँ हाँ तो हाँ फिर हाँ हाँ। बलराज भाई ने एक दो बार लाइव पे भी बोल दिया था। राइट। हम्म। तो यार देखो, मैं कुछ चीजें ऐसी होती है बाबा जो मैं शो अप नहीं करता हूँ। नहीं नहीं, वो जरूरी भी है पनोड़ी भाई, ये सही करते हैं आप। वो तो चलिए, आज आपने स्टोरी डाला तो पता चल गया, वरना अभी तक जनता को पता भी नहीं होता कि ऐसा कुछ हुआ था। हाँ, तो लोगों को पता भी नहीं होता कि ऐसा हाँ हाँ कुछ अ, ये सारी चीजें मतलब की हुई है मैंने। हाँ तो हाँ यार देखो क्या बात होती है पता है, कर्मा कर्मा नहीं बोलता हूं मैं उसको, कि ऊपर वाले का सब कुछ बाबा तय रहता है, ये आप हाँ। हमेशा याद रखना। बिल्कुल बिल्कुल। कि किस टाइम पे आप किसको मिलोगे वो ऊपर से ही तय होता है। हाँ। आप चाहे जितने भी एफर्ट लगा लो, चाहे कुछ भी कर लो, जिन हम्म। जिसको जिससे मिलना है ना भाई, उस टाइम पे वो बंदा एक दूसरे को मिल ही जाता है। अब आप खुद आपकी बात कर लो भाई, आपने कभी सोचा था मुझसे कनेक्ट हो गए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। बिल्कुल नहीं सोचा था पनोड़ी भाई कि मैं आपसे कनेक्ट होऊंगा, पर हुआ। राइट, लेकिन हुआ ना। हाँ अब मुझे खुद को नहीं पता था कि इंडिया में मैं इतने लोगों के साथ कनेक्टेड होऊंगा, लेकिन हुआ। हाँ हाँ हाँ। राइट। तो ये सब है ना, ऊपर से फिक्स होता है भाई, ऊपर से ही तय होता है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो भाई वो स्टोरी जो मैंने लगाई है, राइट, उसमें जो लौंडा है छोटा, वो मैं हूँ। हम्म तो हम्म। भाई वो स्टोरी आप लोग देख सकते हो, स्वदेश मूवी की वो स्टोरी है, 30-40 सेकंड का वो सीन था जिसमें मैंने काम किया था। ठीक ठीक है, तो भाई मेरे जितने भी दुश्मन हैं वो लोग भी बहुत लकी है कि उन लोगों के साथ मैं बात करता हूँ। ये बात तो सही है। हाँ, आप अगर कंटिन्यू कर रहे होते तो आज बॉलीवुड में आपका कुछ दूसरा ही नाम होता, आज मतलब अलग लेवल पे आपका नाम होता। मतलब कि यार देखो, यह मेरा तो पहले से ही तय ही था कि भाई चाहे हम्म कुछ भी कर लो, अमेरिका ही आना है, यहाँ पे आके बिजनेस बिजनेस से संभालने हैं। ठीक है। हम्म। तो पहले से ही क्या मतलब कि जब से पैदा हुआ मैं, उसके कुछ साल बाद ही मेरा मेरा कोई गोल ही नहीं था, क्योंकि मेरा गोल ही मेरे फैमिली वालों ने सेट कर दिया था। हम्म। राइट, कि भाई कुछ करना नहीं है, जितना इसको पढ़ना है इतना पढ़ने दो, उसके बाद इसको तो आना इधर ही है। हाँ। ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मैं एक्चुअल में कर सकता था, लेकिन मेरे हाथ से वो सारी चीजें निकल गई। हम्म। समझ सकता हूँ मैं। तो आने हाँ, वाले टाइम में क्या आप कुछ ऐसा मूवी वूवी का कुछ काम करेंगे कि नहीं करेंगे? अब तो क्योंकि आपने जितनी भी आपके ऊपर लाइबिलिटी थी तो वो सारी चीजों को तो आपने क्लियर कर लिया है, तो आने वाले टाइम में कुछ ऐसा होगा? अब आने वाले टाइम में यार मूवी का तो क्या है यार, कि भगवान ने कनेक्शन तो अच्छे बना दिए, लेकिन शकल हीरो वाली नहीं दी ना भगवान ने। हाँ। हाँ, प्रॉब्लम थोड़ी वहां पे थोड़ी हो गई कि भाई आई एम अ गुड लुकिंग गाय, बट एवरेज गुड हम्म लुकिंग गाय, नॉट अ काइंड ऑफ द वेरी हैंडसम एंड दैट काइंड ऑफ। राइट। हम्म। तो मैं तो भाई जो चीज होती है वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, कि भाई आई एम
एवरेज गुड लुकिंग गाय, नॉट लाइक जो होते हैं ना बॉलीवुड के हीरो बीरो, राइट? ऐसा तो भाई मैं दिखता नहीं हूँ, तो वो बिल्कुल अपना बिल्कुल। काम नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि यार इन सारी चीजों के लिए बहुत टाइम चाहिए। हम्म। जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ वैसे वैसे मेरे पापा मुझे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। हम्म हम्म तो हम्म यार अगर माँ बाप का जो कर्ज ना चुका पाए तो हम्म बहनचोद बेटा कैसा, हम्म। और वो राइट? आपने गाना भी सुना सुना होगा, मेरे मुन्ने भूल ना जाना तू दूध का कर्ज निभाना। वो तो सांप नेवले का सॉन्ग है ना। हाँ तो वो माँ ही रहती है ना पनोड़ी भाई, दूध का कर्ज। हाँ, हाँ तो मतलब कि माँ बाप का तो कर्ज निभाना ही है यार। मैं बहुत ही हाँ। पुराने ख्यालों वाला बंदा हूँ, बिकॉज के हम्म। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, बहुत किस्मत वाली है मेरी माँ, कि जिसकी कोख से मैंने जन्म लिया। बिकॉज ये बात तो मैं मानता हूँ पनोड़ी भाई, बहुत किस्मत वाली है आपकी माँ। ये यार सोचो, तो मेरी माँ बेचारी आज तक, मेरी माँ ने मतलब मेरी माँ को कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ। आज तक मेरी माँ को मैंने ऐसा नहीं बोला कि भाई बुढ़िया मैं तुझे ओल्ड हाउस में भेज दूंगा। हम्म। हाँ, तो मेरी मम्मी को जो भी मतलब जो ख्वाहिशें होती है वो सारी चीजें भाई मैं करता हूँ। हम्म हम्म। तो मेरी मम्मी ने बहुत बार मुझे बोला कि भाई बहुत ही किस्मत वाले हम लोग कि मेरी कोख से तूने जन्म लिया, हम्म। वरना अ, ये सारी चीजें शायद जिंदगी में नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो लड़के लड़कियां बोलती है कि मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, भाई मैं ये बोलता हूँ कि मैं इतना अच्छा हूँ कि मेरी माँ की कोख से मैंने जन्म लिया, हम्म। राइट? तो बिल्कुल यार सही बात। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने 50 लाख मांगे हो और मुझे ना मिले हो। हम्म हम्म मिडिल क्लास में क्या होता है कि भाई तुम मिडिल क्लास में एक डायलॉग तुमने सुना होगा कि जब हाँ हाँ लौंडा बताइए। यंग हो जाता है हाँ तब हाँ बोलता है कि पापा मुझे बिजनेस करने के लिए 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, 25 लाख चाहिए। तो हाँ वो हाँ जो बूढ़ा बाप होता है उसका, सब बूढ़े बापों का जो मिडिल क्लास के लोग हैं हाँ उनका हाँ। एक कॉमन डायलॉग होता है कि जब हमारे बाप ने हमें कुछ नहीं दिया तो हम तुझे हाँ क्यों हाँ। कुछ दे। बराबर बराबर। और प्रेस व्रेस की कहानी बताने लगेंगे कि हम लोटे से अपने कपड़े को प्रेस करते थे, ये करते थे। हाँ पर हाँ अपन लोगों की ऐसी किस्मत नहीं थी पनोड़ी भाई, अपन लोग ऐसे बोलते थे कि मम्मी 2 बोरी पैसा दे दो, 4 बोरी पैसा दे दो। हाँ तो अपने को हाँ एक मजदूर लगा के उठाना पड़ता था पैसा। तो सबकी जिंदगी अपने जैसे नहीं होती पनोड़ी भाई, ये बात तो सही है। हाँ। तो भाई देखो, जब मैंने बाबा, सच बोलता हूँ मैं, ये बात बकचोदी नहीं है, जब मैं हाँ अमेरिका में हाँ। आया, राइट, इन द सेंस के बिजनेस कर मतलब के फिर मेरा बिजनेस के साथ कनेक्ट होने के लिए, हाँ तो हाँ पहले 2 साल मैं 4 बजे उठता था, हाँ हाँ 4 बजे हाँ सुबह के। हाँ हाँ 2 साल मैंने किया, 4 बजे उठता था भाई, गैस स्टेशन में पहुंचो बाहर, मेरे बाप के गैस स्टेशन के बाहर में ठंड में गैस मतलब पेट्रोल, मतलब मैं पेट्रोल कार के अंदर पेट्रोल में डालने का काम करता था, काउंटर करता था, ये वो। हाँ हाँ हाँ। भाई 2 साल बाद मैंने मम्मी को ये बोला कि भाई देखो, मैं 4 बजे अब नहीं उठूंगा, ठीक है? मुझे अच्छा नहीं लगता है 4 बजे उठना। तो हम्म 4 बजे नहीं उठूंगा, अगर तुमको 4 बजे मतलब मुझे भेजना है बिजनेस पे, तो भाई हम्म। मैं इंडिया चला जाऊंगा, हाँ हाँ राइट? हाँ तो फिर मेरे मम्मी और पापा की लड़ाई हुई, तो मैं और मेरी मम्मी इंडिया चले गए 1-2 महीने के लिए। और हाँ हाँ हाँ। फिर मेरे पापा को फिर मम्मी की याद आने लगी, तो पापा ने बोला कि चलो भाई ठीक है, अ, उसको सुबह का नहीं, अब दोपहर को उसको सारी चीजें करनी होगी। तो फिर मैं बराबर। 2 महीने बाद मैं और मम्मी वापिस आए, और फिर दोपहर से जितने भी काम होते थे बिजनेस के ये वो, तो फिर भाई मैं दोपहर से ही काम शुरू करता था। तो वो दिन है बाबा, और आज का दिन है, मैं कभी भी 12 बजे से पहले उठा नहीं हूँ।
सोचो माँ का प्यार कितना कितना, एक बच्चे के लिए माँ का प्यार कितना जबरदस्त होता है भाई। बिल्कुल सही बात है। और इन गरीबों के बच्चों को मतलब इनके माँ बाप इनके गांड में लात मार के सुबह सुबह उठा देते हैं कि जा साले उठ जा, मजदूरी कर, आटा पिसा, गेहूं पिसा, हाँ ऐसी चीजें होती हैं उससे। हाँ, मेरी मम्मी हम्म, ने ये बोला मेरे पापा को हम्म, कि भाई देखो, जब हमारी शादी हुई थी तो मैं 3 कार भर के सोना लेके आई थी, वो सारा सोना मुझे वापस दे दो, ठीक है, हम्म, और हम अब कभी अमेरिका नहीं आएंगे। भाई मेरा बाप डर गया। मेरे हम्म, बाप ने सोचा कि 3 कार का सोना वापस देना पड़ेगा जो डिक्किया भर भर के मेरे नाना ने दिया था मेरी हाँ, हाँ, माँ हाँ, को। हाँ, हाँ, तो मेरा गरीब बाप डर गया। तो फिर मेरे बाप ने डिसीजन ले लिया कि चलो ठीक है, तुम दोनों यहाँ पे वापिस आ जाओ। हम्म, तो जब भी मेरे पापा की और मेरी मम्मी की लड़ाई होती है ना, मेरी मम्मी का हाँ, कॉमन डायलॉग होता है हाँ, कि 3 कार भर के सोना दिया था, सारे हाँ, 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 वापिस दो। तो मेरा बाप आज भी डर जाता है। बराबर। हाँ, तो वो डायलॉग मेरी मम्मी का आज भी कॉमन है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, तो भाई वो स्टोरी में जो बंदा है वो मैं हूँ, ठीक है। तो अब मैं अभी उठाऊं बाबा, मैं थोड़ा फ्रेश ब्रेश होके आता हूँ लाइफ पे, ठीक है। ठीक है पनौड़ी भाई। चलो भाई, बाय, टेक केयर। बाय बाय। सोचो तुम लोग भोसड़ी वालों, मादर चोदो, इतना बड़ा आदमी तुम लोगों के साथ लाइव बैठता है, तुम लोग नीचे से गाली दिख रहे हो कि फेंक रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है इनके साथ कि मम्मी 5,000 रुपए दे दो, 10,000 रुपए दे दो। हम लोगों का ऐसा सीन होता है कि बोलते हैं कि 3 बोरा पैसा दो, 4 बोरा पैसा दो, फिर एक मजदूर लाना पड़ता है। यही तुम लोगों में से लाइव व्यूअर में से उठा लेते हैं किसी मजदूर को कि एक मजदूर की आवश्यकता है, जल्द से जल्द कांटेक्ट करें इस नंबर पे फोन करके। फिर तुम हम लोगों को फोन करते हो, पैसा उठाने के लिए आते हो सालो। अच्छा नहीं लग रहा यार ब्रो यार।